Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज सेलिंग स्किल सीरीज का पार्ट 15 में आ चुके हैं और इस पार्ट 15 में आप सबका स्वागत है। जब सेल्समैन घर से निकलने से पहले कोई प्रेडिक्शन करता है, यानी उसके दिमाग में कुछ सोच आती है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर वो सोच उसकी अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर वो सोच ले कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेच सकूंगा, आज बायर खरीदेगा नहीं, तो वो इसकी जो बॉडी लैंग्वेज, जब ये कन्वर्सेशन करेगा, जब बातचीत करेगा कस्टमर से, इसके जो फीलिंग्स है, इसकी बॉडी लैंग्वेज से वो ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आप सुने होंगे, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कांट, यू कांट। इन बोथ द वेज यू आर राइट। तो आपकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए सेल्समैन। जब आप निकलते हो सेलिंग के लिए, बेचने के लिए, आपका थॉट्स पॉजिटिव होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बेच सकता हूं, आई कैन सेल इट, आई कैन डू इट। दूसरा, आपको जब कस्टमर मिल जाए तो उस कस्टमर को परमानेंट बनाना, ताकि वो आपसे रेगुलर आपका प्रोडक्ट बाई कर सके और रिपीट सेल आए। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल शॉप थी, बहुत बेहतरीन चलती थी, बहुत कारोबार था, बहुत बिजनेस था उसका। जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से लोग उससे खरीदते थे। एक बार वो क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी एजेंसी ले लिया हो। लोग गिराक कस्टमर्स तो बहुत आते थे और शोकेस में जमा था आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। तो ये सब खरीद के लोग देखते थे प्रोडक्ट और इस दुकान वाले शॉपकीपर से पूछते, सेलर से पूछते थे, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या खरीदूं, बोलिए आप। तो कहता, मैं बेचने के लिए नहीं बैठा हूँ ये प्रोडक्ट, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। मैं आपको कुछ बेनिफिट देना चाहता हूँ, आपका फायदे के लिए मैं ये चीज़ें रखा हूँ। और कोई आता है, कहता है, देखो मेरे को नी पेन है, घुटनों में दर्द है, तो हालांकि वो प्रोडक्ट्स रखे हुए रहते थे, मेडिसिन रखे हुए थे आयुर्वेद, जो घुटनों के दर्द को काम आते, लेकिन वो वैसे नहीं देता। वो उससे पूछता था कि ये प्रॉब्लम कब से है, क्या आपका पेट साफ रहता है, क्या आपको नींद आती है अच्छी, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डाइट क्या लेते हो आप। ये सब पूछने के बाद वो कुछ अगर डाइट में बदलाव करना है तो कहता है कि आप इसे बदलिए, ये चीज़ें स्टॉप करिए और अपना स्ट्रेस मैनेज करिए, इसके बाद मेरे पास आइए। और जब वो आता है तो सही मेडिसिन देता था और इससे क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। एक बार अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए, वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है, वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है और रेल रिपीट आने लगता है। तो ये चीज़ अपने सेलिंग में अप्लाई कीजिए। आप कोशिश करिए कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें
आप उसे कोई चीज बेचने के लिए नहीं बैठे हो, आप उसको फायदा पहुंचाने के लिए सेल कर रहे हो। उससे पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए उससे। जितना आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके आपके अपने प्रोडक्ट सर्विस के डाउट्स क्लियर होंगे और आपको एक्सपीरियंस होगा कि मैं क्या कौन से एरियाज में मेरे प्रोडक्ट को, मेरी सर्विस को इंप्रूव कर सकता हूं। अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई है और आपसे खरीद भी रहा, बाई कर रहा है, तो वो आपका एसेट है, उसे मेंटेन करिए। कोई सेटिस्फाई है मगर आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहा, तो एक गाय एक भैंस की तरह है। अब आपको उससे दूध निकालना ही है, उसे सहलाना होगा, उसे कोई भैंस जो है म्यूजिक के साथ दूध दे, जो भी है वो करना पड़ेगा। लेकिन कोई खरीद भी ना रहा है और सेटिस्फाई भी नहीं है, खरीद भी नहीं रहा, सेटिस्फाइड भी नहीं है, तो उसे इग्नोर कर देना चाहिए आपको। जब सेलिंग में बायर कुछ खरीदने आता है, कोई बाई करने आता है शॉप को या कहीं भी, तो सेलर उससे ये नहीं पूछता तुम्हारा कौन सा रिलीजन है, तुम्हारा क्या कास्ट है, तुम कौन से कलर के हो, तुम्हारा स्किल क्या है, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम्हारी हाइट कितनी है, ये सब नहीं देखता वो सिर्फ इतना ही देखता है क्या यह प्राइस पे कर सकता है या नहीं। इस वजह से मेरे नजर में सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक जो खर्चने वाला, स्पेंड करने वाला, दूसरा स्पेंड नहीं करने वाला, नहीं खर्चने वाला। ये दो चीजें ही होती है। तो सेल्समैन को ये देखना होगा कि कस्टमर खरीदने वाला है, पैसा खर्चने वाला है नहीं। और जो भी प्रोडक्ट का प्राइस हो, वो प्राइस जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस फिक्स करते हो, जस्ट फेयर और रीजनेबल। लेकिन अक्सर अगर वो फेयर है, अगर वो जस्ट है, रीजनेबल है, तो प्रोडक्ट को तो बिकना ही है। लेकिन सेल्समैन का अक्सर ये शिकायत होती है, अगर इसका प्राइस चीप होता, अगर इसका प्राइस कम होता तो मैं बेच पाता, आई वुड हैव सेल इट, मैं बेच देता प्रोडक्ट। तो सुनिए, अगर आपका प्रोडक्ट में वैल्यू है तो प्राइस विल नॉट मैटर। अगर प्राइस मैटर करता तो आज मर्सिडीज कार नहीं बिकती, आईफोन्स नहीं बिकते, रैडो घड़ियां, रैडो वॉचेस नहीं बिकते। लोग को अगर प्रोडक्ट में वैल्यू दिखा और प्रोडक्ट वैल्यू है तो प्राइस विल नॉट मैटर, याद रख लीजिएगा। अब दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आपके प्रोडक्ट को दिखाना चाहिए कस्टमर, उसका डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए। एक एग्जाम्पल याद है, एक कपल शॉपिंग मॉल को जाते हैं, वो लोग ये सोच कर जाते हैं कि कुछ ड्रेस मटेरियल लिए, कोई रेडीमेड गारमेंट्स, कोई ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल, ये लेने के इरादे से वो शॉपिंग मॉल जाते देखते देखते एक शॉप में एयर फ्रायर बेचने वाला एक सेल्समैन रहता। वो बोलता है देखिए एयर फ्रायर, तो बोले हमें एयर फ्रायर, क्योंकि वो जाते एक पर्पज से, वो एयर फ्रायर खरीदने के पर्पज से नहीं जाते। तो वो रिक्वेस्ट करता है, नहीं सिर्फ 5 मिनट्स आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन बताता कि एयर फ्रायर कैसा काम करता है, कैसा आप उसमें फ्राई कर सकते हो। तो उसके बाद ये कपल को ठहराता है और 5 मिनट में एयर फ्रायर में तैयार गरम गरम पकोड़े तैयार करके देता है, गरम गरम समोसे तैयार करके देता है, कुछ नॉनवेज भी तैयार करके ये खाते मुंह में पानी आ जाता है और वाइफ एंड हस्बैंड डिस्कस करने लगते हैं कि क्या ये आइटम बहुत अपने लिए घर में रहना चाहिए या नहीं। तो इमीडिएटली वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये एयर फ्रायर को ले लिया जाए, खरीद लिया जाए, बाई कर लिया जाए, और विदिन 5 मिनट्स वो 10,000 का एयर फ्रायर वो लोग परचेज कर लेते हैं। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन का इफेक्ट। तो कहते इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। आप देखते होंगे जब साड़ीज की दुकान में भी अगर मेल
मेल सेल्स पर्सन भी रहा तो वो साड़ी को लेकर अपने ऊपर बांध कर दिखाता है। जेंट्स दिखाते हैं लेडीज को साड़ी बनकर, देखिए कैसा है, कलर देखिए, उसका शेड देखिए। वो इसलिए क्योंकि वही मकसद होता है, वही पर्पस होता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो मेरे वीडियोस में जितने भी आपके साथ स्टोरीज, इवेंट्स, आइडियाज शेयर कर रहा हूँ, आप ये अपने अपने हिसाब से उसकी मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, सेंट्रल आइडियाज़ देखिए और आइडियाज़ निकालिए और अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने सेलिंग में इसे अप्लाई करके अपने सेल को 10x में मल्टीप्लाई कीजिए। यही है पर्पस इस वीडियोस बनाने का। तो देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.